एक पुरस्कून गांव में, जो सरसब्ज खीतों से घरा हुआ था, साहिल नामी एक लड़का रहता था। साहिल अपनी अक्लमंदी और दिलचस्प कहानियों की वजह से बच्चों में खासा मकबूल था, लेकिन उसकी एक खामी उसकी दोस्तियों पर साया डाल देती थी: गुस्सा। ज़रा सी बात पर वो इस कदर भड़क उठता जैसे खशक लकड़ी में आग लग गई हो, और फिर देर तक तपता हो रहता। एक दिन साहिल का चचा एक दूर दराज इलाके से उससे मिलने आया। वो निहायत दाना और शफीक इंसान था। उसने साहिल के बिफरे मिजाज को महसूस किया और एक सबक सिखाने का इरादा किया, ऐसा सबक जो साहिल की ज़िंदगी बदल दे। नमाज मगरिब के वक्त चचा ने साहिल को नमाज के लिए अपने साथ बुलाया। नमाज के बाद चचा ने साहिल को कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया। ये कील तुम्हारे लिए हैं, मेरे प्यारे भतीजे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम उनमें से एक कैल लकड़ी की बाड़ में ठोंक देना। चचा ने नरमी से कहा। हवा एक थैला दिया। ये कील तुम्हारे लिए हैं, मेरे प्यारे भतीजे। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुम इनमें से एक कैल लकड़ी की बाड़ में ठोंक देना। चचा ने नरमी से कहा। साहिल ने हैरत से देखा, मगर खामोशी से बात मान ली। शुरू के दिन बहुत सख्त थे। साहिल रोज़ गुस्सा करता और कील ठोंकता गया। थोड़ी ही मुद्दत में बाड़ कीलों से भर गई, लेकिन वक्त के साथ उसने देखा कि लकड़ी की सतह बदल रही है और कील ठोंकने की मशक्क़त ने उसके अंदर तब्दीली पैदा की। अब जब भी उसे गुस्सा आता, वो रख कर सोचता कि फिर एक और कील ठोंकनी पड़ेगी। रफ्ता रफ्ता गुस्सा कम होने लगा, कीलें कम होने लगें, और साहिल के अंदर एक सुकून पैदा हुआ। एक दिन वो खुशी से चचा के पास गया और कहा, देखें चचा जान, अब बाढ़ में शायद ही कोई नई कैल ठोंकी गई हो। मेरा गुस्सा भी उन केलों की तरह कम हो गया है। चचा मुस्कुराए और बोले, अब जब भी तुम अपने गुस्से पर काबू पाओ, एक कैल निकाल देना। साहिल ने अज़म किया और हर पुरामन दिन पर एक कैल बाहर निकालता रहा, यहाँ तक कि एक दिन आया जब तमाम केलें निकाल दी गईं। वो दौड़कर चचा के पास गया। मैं कामयाब हो गया। चचा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाड़ के पास ले गए। अब ज़रा गौर से देखो मेरे बच्चे। साहिल ने देखा कि बाड़ में हर कील की जगह गहरा निशान बाकी है। चचा ने नरमी से कहा, जैसे ये कीलें बाड़ को दाग दे गईं, वैसे ही तुम्हारा गुस्सा इन दिलों को ज़ख्मी कर गया जिन पर तुमने गुस्सा निकाला। सूरा अल-तौबा हमें सिखाती है कि अल्लाह ताली उनसे मोहब्बत करता है जो सब्र करते हैं और माफ़ करना जानते हैं। साहिल की आंखों में आंसू आ गए। उसने चचा का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो अब होगा सब्र और नरमी का रास्ता अपनाएगा। कहानी का सबक ये है कि गुस्से पर काबू और सब्र से इंसान को सुकून मिलता है और ताल्लुकात में ऐसे ज़ख्म नहीं रहते जो कभी भर न सकें।